नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एग्जाम दिवस। और मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपके एग्जाम के सफर का साथी ओंकार झा। तो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं वो लोग तो मुझे अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जुड़े हैं, अगर आपके पास वीडियो ये रिकमेंडेशन से, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आई है या कहीं से भी आई है और आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और लगातार असफलताएं मिली है या पहली बार कर रहे हो या ये समझ में नहीं आ रहा कि 80-90 दिनों में क्या करें, तो लिटरली बता रहा हूँ दोस्त, आपके लिए ये वीडियो है। केवल 40 से 50 दिन की स्ट्रेटजी बताऊंगा और 40 से 50 दिन बाद ना कमेंट बॉक्स में आके खुद टाइप करना कि इस चीज से कितना फायदा हुआ है। ठीक है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिससे अभी तक जिसने बीपीएससी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, केवल प्लेन ग्रेजुएशन करी है उसने। ठीक है। और वो कूद पड़ा है मैदान में किला फतेह करने के लिए। तो वैसे बच्चों का भी यहाँ पे एग्जाम निकलेगा। ठीक है। अब मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं कौन हूं। मैंने बीपीएससी का एग्जाम 2 बार प्रीलिम्स निकाला है। 69th में भी, 78th में भी। 69th जो टफेस्ट पेपर था आज तक का बीपीएससी का, उसको भी आराम से फोड़ा है। 78th वाला तो दुनिया ने पास किया है, तो हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है। तो मेरे पास दोनों अनुभव है। फैक्चुअल पेपर आएगा तो भी, और अगर आपका कंसेप्चुअल पेपर आएगा तो भी। ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, मगर मैं उम्मीद ये करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं वो बहुत बहुत सीरियस लोग हैं। प्लीज कहीं भगाइएगा मत, आराम से 20-25 मिनट इसको देखिए, समझिए। इसके बाद आपको कभी कोई स्ट्रेटजी नहीं जाननी पड़ेगी अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो तो। और अगर आप स्ट्रेटजी ढूंढने वाले ही आदमी हो तो फिर तो उसका तो कोई अंत नहीं है, है ना। ये मैं बता रहा हूँ, ये आजमाई हुई स्ट्रेटजी है जो मैं खुद फॉलो करूंगा। वो आपको बता रहा हूँ मैं। अगर मैं बिगिनर होता तो मैं भी ये फॉलो करता। ठीक है। अब बेस्ट रोड मैप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, 30 अगस्त को एग्जाम है, बट हमारा टारगेट होगा 40-50 दिनों में सिलेबस को खत्म करना। किस तरह खत्म करना, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं या जो पुराने हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, बीपीएससी के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दिया मैंने टेलीग्राम पे। 1 रुपया आज तक ना किसी से लिया है, ना ऐसी जरूरत है लेने की। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है जहाँ पे आप अपने डाउट पुट कर सकते हैं। मेरे पास समय होता है तो मैं सॉल्व करूंगा, वरना बाकी बच्चे होते हैं, बाकी दोस्त होते हैं हमारे। आपका मिलजुल के वहाँ सीरियस लोग ही होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे फालतू बातें बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है। तो अभी शुरू ही किया है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ मैंने ग्रुप बनाया ही है। जितने भी लोग हैं जुड़ जाइए। ठीक है। @E4U BPSC इसका लिंक मैं टेलीग्राम का ऐड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके भी आप जा सकते हैं। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम की और उसको हम कैसे फतेह करेंगे। 30 अगस्त डेट है। मोस्ट प्रोबेबली डेट एक आध हफ्ता आगे जाएगी जैसा मुझे लगता है। यूपीएससी का पेपर है उस दिन, हो सकता है ना भी जाए। हमें 30 अगस्त के हिसाब से तैयारी करनी है, और तैयारी ऐसी करनी है कि पेपर निकालना है, टाइम पास वाली तैयारी नहीं करनी है। ठीक है। तो मेरे अनुभव के आधार पे मैं बताऊंगा। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, मैं किन सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। जहां पे हिस्ट्री होगी, साइंस होगा, पॉलिटी होगा, करंट अफेयर्स होगा। इनिशियल फोकस आपको इस पे करना है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप पुराने हो, पुराने चावल हो या नए चावल हो, कैसे भी हो। अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, हिस्ट्री करीब 30 नंबर, 30 क्वेश्चन दे जाता है आपको। साइंस आपको 30 क्वेश्चन दे जाता है करीब करीब। पॉलिटी एवरेज में 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर एवरेज में 30 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के 105 होते हैं। ये सारे सही कर दो, बात खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर वगैरह लगा के बात खत्म हो जाएगी यहीं पे आपकी। यानी कि 105 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। ठीक है। मैं मानता हूं अब आपने 45 गलत भी कर दिए, ठीक है, जैसा कि आप करोगे नहीं, तब भी आप कटअप के अंदर रहोगे। 90 नंबर बनते हैं काट पीट के। ठीक है। तो आप पास हो जाओगे। ठीक है। मगर जरूरी नहीं इसमें पूरे नंबर लाओगे, और जरूरी नहीं कि बाकी जो 45 है वहां 0 नंबर आएंगे। बेसिक तैयारी हम इसकी करेंगे, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ही आपको पास कराएगा और यही 4 सब्जेक्ट आपको कटअप से बाहर करा देगा। अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट पे होल्ड कर लिया तो आपका बेड़ा पार है। मैं यही करता हूं हर साल।
अगर मेरे पास 10 दिन भी होते ना प्रिपरेशन के लिए, 69 में मेरे पास केवल 10 दिन थे, बाकी मैं दूसरे एग्जामों के प्रिपरेशन में बिजी था। मैंने 10 दिन में यही पढ़ा, मैंने निकाल लिया। इस बार तो मेरे पास दिन ही नहीं थे, मैंने जितने दिन थे मैंने वही पढ़ा, फिर निकल गया। आपके पास अभी भी दिन है, मगर कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे मैंने आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, देखी थी, फॉलो नहीं करी थी तो निकलेगा थोड़ी ना। फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। किताब में रखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता, पिस्तौल में रखी हुई गोली काम नहीं आती। सबको वक्त पे फायर करना पड़ता है, सबको वक्त पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, केवल प्री निकाल के क्या होगा। एक सवाल ये भी है, कई लोग बहुत ही फूल जाते हैं, मान लो प्री निकल गया, फूल जाएंगे, अरे मेरा प्री निकल गया। अब आप खुद सोचो कि क्या प्री निकाल के क्या हो जाएगा। गोल्ड मेडल मिलेगा आपको, या फिर वैश्विक पटेल पे आप नाम कर देंगे कि अरे रे रे रे, इस लड़के ने तो प्रीलिम्स निकाला, इस लड़की ने प्रीलिम्स निकाला है। तो आज से ही प्री प्लस मेंस की तैयारी करो। केवल प्री की तैयारी करोगे, उसके बाद प्री निकलने के बाद आप ये सोचोगे अरे यार क्या ही करूं, मेंस छोड़ दूं क्या, यही सब सोचते रहोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 1 घंटा आपको रोज निकालना है, सबसे पहले मेंस के लिए। प्रीलिम्स की बातें बताऊंगा अभी, मगर मेंस कैसे पढ़ना है, मैंने इस बार खुद देखा है लोगों के हाथ रुकते हुए आंसर राइटिंग में। तो वो ना हो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक आप दिन भर में पढ़े उससे 2 क्वेश्चन बड़े बनाएं, 38-38 नंबर के। उसका उत्तर 6 से 7 पेज में लिखने की कोशिश करें, यूपीएससी वाले फॉर्मेट वाला पेपर खरीद लें, उस पर लिखें। 20 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। यानी कि 40 मिनट में बड़ा उत्तर, और बाकी 7-8 नंबर के क्वेश्चन, उसका उत्तर आपको 1.5 से 2 पेज में, 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 पेज में उत्तर लिखे। ये भी आपको करना है, आपको कितने मिनट, कितने देर में, करीब करीब 12-13 मिनट में, ठीक है। यानी 1 घंटा आपको मेंस के लिए देना ही देना है। और ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये हर किसी के लिए है। 12-15 घंटा नहीं पढ़ना। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप खाली बैठे हो, केवल तैयारी करते हो, दोनों ही सिनेरियो में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद एक वर्किंग पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि जॉब के साथ कितना समय मिलता है। 5 घंटे आपको रोज देने हैं, नहीं दे पाओगे तो मत करो तैयारी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5 घंटे रोज देने हैं। जॉब वालों को ही मैं बोलूंगा, आप हद से हद 8 बजे तक घर आ सकते हो, ठीक है। 9 से लेकर रात के 2 बजे तक पढ़ो, सुबह 7 बजे उठो और ऑफिस जाओ, सीधी बात। नहीं कर पाओगे तो फिर बड़े बड़े सपने देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4-5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ये हो गया मेंस। अब आते हैं प्रीलिम्स पे। अब ये टारगेट जो है वो बिगिनर के लिए है बिल्कुल। यानी कि देखो, जो जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको तो एज मिलेगा, जो बिगिनर है वो भी ये करेगा तो पास हो जाएगा। सबसे पहले 10 दिन हमें क्या करना है, आंख मूंद के जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। हिस्ट्री, हिस्ट्री पे फोकस करना है हमें। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ना है हमें। 4 से 5 दिन में हमें स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है उसको खत्म करना है, यानी पूरा नहीं पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेन मेन टॉपिक है आपको वो पढ़ना है। इस समाज सुधार आंदोलन क्या था, यहाँ लिख देता हूं मैं, समाज सुधार क्या था, ठीक है। यानी समाज, राजा राम मोहन राय से शुरू कर लो, जितने भी लोग रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीके करबे, ये सब आपको स्पेक्ट्रम में एक साइड मिल जाएगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे सारे के सारे जो आपका जो भी पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, जितने भी ये जो जो ये जो यूरोपीय लोग थे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप सारे के सारे चार्टर एक्ट यहीं पे खत्म कर लो, ठीक है। चार्टर एक्ट यहीं पे खत्म कर लो, ठीक है। बंगाल वॉर, कर्नाटक वॉर, ये जितने वॉर है ये खत्म कर लो। मुगलों का पतन खत्म कर लो। उसके बाद कांग्रेस के टाइम पे आ जाओ। 1905 से लेके 1947, ये तो बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, ठीक है। 10 दिन इसमें लगाने, यानी 4 से 5 दिन में स्पेक्ट्रम को देना है। सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, अगर इतनी भी अकल नहीं है तो समझा देता हूँ। पीवाई क्यू लगाओ, पिछले 2-3 साल के पीवाई क्यू देखो, देखो सरसरी निगाह से, देखो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। बस उन उन टॉपिक को अच्छे से कर लो, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बाद 4-5 दिन ये पढ़ने के बाद 3-4 दिन आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया के लिए लूसेंट पढ़नी है केवल। कोई सतीश चंद्रा, कोई आपको फालतू बुक नहीं पढ़नी। फालतू बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीपीएससी के लिए वो फालतू है, ठीक है। यूपीएससी के लिए काम बुक है, चाहे वो रामचरण शर्मा हो, सतीश चंद्रा हो, इसकी जरूरत नहीं है। केवल लूसेंट से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ढंग ढंग से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में कवर क्या करना है, बेसिकली टर्मिनोलॉजी, वो अच्छे से कवर करना।
और बाकी जो मेन मेन राजा हैं, बाकी सारी चीजें हड़प्पा उड़प्पा ये सब अच्छे से कवर कर लेना। 3-4 दिन बहुत होते हैं एंशिएंट मिडाइवल के लिए। ठीक है। और ऑल्सो कवर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम लूसेंट इन 1 डे। जो आखिरी का जो देखो 5 4 9 दिन हो रहे हैं, 10वें दिन आप एक दिन में लूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर करोगे, क्योंकि लूस जो छूट छाट गया होगा वो लूसेंट में जो कोर कोर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको आप कवर कर लोगे। ठीक है। अभी कुछ भी घटना घुटना चक्कर नहीं लगानी, जो बता रहा हूं 10 दिन में बस इतना कर लो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे चलो। 10 दिन बीत गए, अब अगले 10 दिन का टारगेट क्या है हमारे पास? पॉलिटी प्लस में करंट अफेयर। पॉलिटी में देखो लक्ष्मीकांत में ये टॉपिक पढ़ने हैं, देख लो ध्यान से, इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना लेना चाहते हो जो ले लेना, वरना वीडियो रोक के देख लेना। ठीक है। प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, उसका प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, गवर्नर है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। इतना तो करना ही है आपको लक्ष्मीकांत से। 2 घंटा डेली दोगे 10 दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है। आधा घंटा रोज देना है 10 दिन तक लूसेंट की पॉलिटी को। 2.5 घंटा आपने ये पढ़ा। ठीक है। बाकी क्या आपको 1 घंटा डेली क्या देना है? स्पीडी या एडुटेरिया में से कोई बुक खरीद के 10 दिन तक आपको पढ़ना है। काफी हद तक कवर कर लोगे आप। ठीक है। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग जो करनी है वो तो करनी ही है। 1 घंटा इसीलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन दे रखा है, 4 घंटे का काम था यहाँ पे। 20 दिन बीत चुके हैं यहाँ पे। काफी आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, अब आपने कर दिखाया। ठीक है। अगले 10 दिन में क्या करना है? साइंस खत्म करनी है। 3 घंटा, एक एक दिन में 3 घंटा देना है। और 1 घंटा आपको देना है करंट अफेयर के लिए। टोटल 4 घंटे देने हैं। 1 घंटे तो आंसर राइटिंग कर ही रहे हो आप। बाकी 4 घंटे में 3 घंटे साइंस और 1 घंटे करंट अफेयर, जो आपने बुक खरीदी एडुटेरिया वगैरह। ठीक है। कंसेप्ट पढ़ने फिजिक्स के। कौन से पढ़ने? पीवाई क्यू उठाना। उसमें देखो फिजिक्स के कुछ चैप्टर है, जैसे ऊष्मा है, ठीक है, विद्युत है, धारा है, तरंग है, ऐसे करके टॉपिक्स है ना, लेंस है, दर्पण है। उसको ना कंसेप्चुअली आप, जैसे जो क्लास होता है ना 9th 10th में जो पढ़ाया जाता है, वो कोई भी वीडियो 15-20 मिनट की हर टॉपिक पे देख लेना डिटेल, ताकि समझ में आ जाए, एकदम कंसेप्चुअली समझ में आ जाए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है। ठीक है। विद्युत धारा कैसे काम करती है, एमीटर क्या है, ये क्या है, ठीक है, एम्पियर क्या है, ये सारी चीजें सही से समझ में आ जाए। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आ जाते हैं बीपीएससी में कई बार। ठीक है। ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा फिजिक्स पढ़ने के बाद बाकी सबको कहीं और नहीं जाना, बस लूसेंट पढ़ना है। ठीक है। लूसेंट पढ़ना है अभी फिलहाल। ठीक है। 30 दिन में ही आपने हिस्ट्री कर लिया है, पॉलिटी कर लिया है, साइंस कर लिया और करंट अफेयर आपका, यानी 30 दिन में ही करीब ना आपको ये फील होने लग जाएगा कि अब आप अच्छा कर रहे हो, कटअप पार कर लोगे। ठीक है। अगले 10 दिन में क्या करना है? जितने भी टॉपिक आपने जितने भी पढ़े हैं उन सब का 2 दिन में हिस्ट्री का घटना चक्र पर खत्म कर दो। 2 दिन में साइंस का खत्म कर दो। देखो सुनने में बहुत मुश्किल लगेगा, 600 पेज होते हैं, मगर आराम से खत्म होते हैं भाई। करने वाला होना चाहिए। ठीक है। और 2 दिन में क्यों बोला, 3 3 दिन दे दो, 3 दिन हिस्ट्री का दे दो, 3 दिन साइंस का दे दो। ठीक है। और 3 दिन अपना पॉलिटी का दे दो। और पॉलिटी की घटना चक्र की जरूरत नहीं है। पॉलिटी का घटना चक्र मत पढ़ना, 3 3 दिन यहाँ दे दो। 10 दिन तो मैंने बहुत समय दे दिया, अच्छे से रिवाइज कर लो। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई आपका एग्जाम निकल रहा है। ठीक है। अभी केवल 40 दिन बीते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी 40 दिन बीते, लगभग 50 दिन है आपके हाथ में। यहाँ पे लिखा है 40 दिन में फर्क दिखाई देगा। ठीक है। और दिखाई देगा सच में। अब अगले 20 दिन में क्या करना है? ये सारे जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है आधे टाइम में। जैसे मान लो कि आप 2 घंटे, जैसे देखो 1 घंटे तो आप आंसर राइटिंग कर ही रहे हो, बाकी 4 घंटे में 2 घंटे में इनको रिवाइज करना है। जैसे भी करो, लूसेंट पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, जैसा आपका मन कर रहा है। कुछ एडिशनल चीज पढ़नी है पढ़ो। ठीक है। वो तो पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे। साथ में एक एक घंटा, आधा आधा घंटा इनको देना है। मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी है मत दो, कोई जरूरत नहीं है। बिहार स्पेशल। ठीक है। बिहार स्पेशल में फालतू मत पढ़ना यार, मुझे जो लगता है। एक ना घटना चक्र की आती है विहंगावलोकन। लोकन छोटी सी बुक आती है बिहार के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से कर लो, प्रीलिम्स तो वहीं से हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो करंट अफेयर में बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे ये आता है, तो वो अपने आप ही वो कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको स्पेशल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी एक एक घंटा दोगे, 20 दिन में यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। 60 डेज में ही आपका सिलेबस पूरा डन डना डन है। ठीक है। समझ गए? 60 दिन में ही आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे आगे? अब आप अपने हिसाब से रिवाइज करो। एक बात मेरी और मान लेना, एक बुक आती है आई दृष्टि, जो यूपी पीसीएस में फॉलो की जाती है।
उस बुक को ले लेना और उसमें जो नेशनल न्यूज है उसको कवर कर लेना, क्योंकि हो सकता है पेपर डायनेमिक बने, जिसमें कि डिटेल से आपको अच्छे से करंट अफेयर आना चाहिए। तो उसके लिए ये बुक आपकी काफी हेल्प कर देगी, ये ले लेना। और इसको अपना 10-15 दिन में पढ़ के अपना रिवीजन के साथ खत्म कर देना। ठीक है। आप खुद देखोगे कि 50-55 दिन में ही आपका लेवल बहुत ही ऊपर हो गया यहीं तक। ये आप ये चीजें सप्लीमेंट करोगे अपने आप को। ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आप सप्लीमेंट करोगे अपने आप को। और सबसे बड़ी बात, अगर जो टिका रहेगा तो फनी बात है कि लेवल सबके निकलेंगे, आपके भी और हमारे भी। ठीक है। टेलीग्राम पे फॉलो करें हमें। ठीक है। ये चैनल है हमारा बीपीएससी का। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा बेनिफिट हो हमारी तरफ से तो। ठीक है। और जो नए हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे से गाइड किया है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि व्यूज तो कई वीडियो पे 9-9 हजार आ गए हैं, मगर सब्सक्राइबर आज भी 1200 है, 1200 भी नहीं पहुंचे अभी तो, खैर। है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी भी टाइम पास की वीडियो नहीं बनाता मैं। ठीक है। मेरी आदत नहीं है, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो जो मैंने ये लिखा है, तो वो भी बता देना, मैं ऐड कर दूंगा। फिलहाल नहीं ऐड कर रहा मैं। ठीक है। कमेंट 2-4-10 लोग करेंगे तो ऐड कर दूंगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो रुक के देख लेना। और लिटरली बता रहा हूँ, जितना मैंने बोला ना, देखो आप एक एक पेज को बस गौर कर लो। शुरू में केवल हिस्ट्री ब्लाइंडली फॉलो कर लो मुझे। ना हो ना ब्लाइंडली फॉलो करना, ना हो ना तो कमेंट बॉक्स में जितना मर्जी उतना भला बुरा कहना, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है। बाकी अभी भविष्य में ARAO जो आ रही है अपनी, और बाकी जो AWRTO, ADEO, इनके लिए भी लेके आएंगे जितना हमसे बन पड़ेगा। ठीक है। कोशिश ये भी है कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें भी आपको गाइडेंस मिल पाए। ठीक है। वो एक हमने फैकल्टी अरेंज करी है, अगर वो पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि उनको पुलिस के एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव है। यूपी पुलिस अभी क्वालिफाई किया उन्होंने, और भी पुलिस के एग्जामों का काफी अच्छा खासा अनुभव है उन्हें। तो हो सकेगा तो मैं उन्हें ऐड करूंगा, देखते हैं बाकी कितनी बात बनती है। धन्यवाद। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम पे जुड़ जाए अगर बीपीएससी को फॉलो कर, बीपीएससी में अच्छा करना चाहते हैं तो। और इसी तरह तैयारी करते हैं। धन्यवाद।